अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। देश भर में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने अब की बार नारा दिया है कि अब की बार 400 के पार। बीजेपी ने अपने 2 लिस्ट जो उनके उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पे संशय बना हुआ है। जैसे महाराष्ट्र के मुंबई से सटे पालघर की जो सीट है, वो काफी समय से उस सीट पर दावेदारी रही है शिवसेना की, लेकिन इस बार अभी तक चुनावी बिगुल बजने के बाद भी पालघर लोकसभा सीट पर जो उम्मीदवारी है वो किसकी होगी, ये इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। इस पर संशय बना हुआ है। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के मनोज गहलोत से और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने जो नारा दिया है उसको लेकर काफी संशय पालघर की सीट पे है। तो आइए हम बातचीत करते हैं मनोज गहलोत से और जानते हैं कि क्या कुछ राज है पालघर लोकसभा सीट पर जो अभी तक नाम की घोषणा नहीं हो पाई है उसको लेकर। मनोज जी नमस्कार। पालघर की जो सीट है, बीजेपी ने नारा दिया आपकी बात सीधे 400 के पार। काफी समय से पालघर की जो लोकसभा सीट है वो शिवसेना के हिस्से में रही है, लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी तक नामों की जो वहां का कैंडिडेट होगा, उम्मीदवार होगा सांसदीय का, उसके नाम की घोषणा नहीं हो पाई है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस बार बीजेपी अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या कुछ रणनीति होगी पालघर में? सबसे पहला तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पालघर लोकसभा भाजपा की परंपरागत सीट रही है। 2019 में जब ये सीट जो हमारी थी वो भाजपा की, वो शिवसेना के खाते में गई और शिवसेना के खाते में जाने के नाते हमें हमारा यूटी का उम्मीदवार राजेंद्र गांव जी थे और फिलहाल वो अपने सांसद है पालघर के। तो ये पारंपरिक सीट भाजपा की थी, लेकिन जो यूटी में जो यूटी धर्म निभाते हुए हमने सीट हम शिवसेना को दी थी और इसके मुताबिक अभी जो है अभी हमारी जो अपनी 48 लोकसभा है अपने महाराष्ट्र में, उसमें से 20 लोकसभा की यादी जाहिर हो चुकी है और अभी भी 28 की यादी जाहिर होनी बाकी है, उसमें पालघर भी बाकी है। देखिए एक सिंपल लॉजिक होता है कि संगठन जो भी कोई पक्ष का कार्यकर्ता होता है, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, तो मैं यही चाहूंगा कि मेरे सिंबल के नीचे मुझे सीट मिलनी चाहिए। शिवसेना के कार्यकर्ता के पास आप जाएंगे तो वो भी यही चाहेगा। वो सिंपल सभी कार्यकर्ता के मन में अपने पक्ष के प्रति ये होते हैं कि मेरा ही उम्मीदवार होना चाहिए। लेकिन फाइनली जो पक्ष, क्योंकि हमारा जो टारगेट जो है, मोदी जी ने जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो तय किया है कि भाई 400 प्लस ये हमारा टारगेट है, तो 400 प्लस के लिए जो पार्टी जब सर्वे करती है, जब कोई भी लोकसभा के चुनाव का टिकट जो घोषित की जाती है, उम्मीदवार घोषित किया जाता है, पक्ष जो जिसको सिंबल घोषित किया जाता है, तो उसका सर्वे होता है और सर्वे के मुताबिक जो भी एकदम पार्टी के पास जो रिपोर्ट रहेगा वो उसके मुताबिक जो भी कैंडिडेट रहेगा, जो भी सिंबल रहेगा, एक एनडीए का भाजपा का कार्यकर्ता या एनडीए पक्ष का कार्यकर्ता के नाते हमारा दायित्व है कि जो भी उम्मीदवार रहेगा उसके लिए हम जी जान से मेहनत करके 400 प्लस का जो हमारा लक्ष्य है उसके अंदर एक लोकसभा पालघर के रहेगी। जैसे कि कहा जाता है कि वो हर पक्ष का कार्यकर्ता चाहता है कि उम्मीदवार उसका हो, लेकिन जब आप यूटी में चुनाव लड़ते हैं तो अगर दूसरे पक्ष, अगर आप यूटी में हैं तो अगर शिवसेना का कैंडिडेट होता है तो उसके प्रति भी तो आपका उत्तरदायित्व उतना ही बनता है जितना अपने पक्ष के नेता के लिए होता है। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अभी तक पालघर की सीट पर बीजेपी और शिवसेना के बीच में सहमति नहीं बन पाई है और कहीं न कहीं जो कार्यकर्ता है बीजेपी के उनका भी अगर हम देखें तो वो भी चर्चाओं में है कि भाई बीजेपी अपने ही कैंडिडेट इस बार लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ से पालघर से अपना मैं वही बोला तो क्या जो यूटी का उम्मीदवार है उसके प्रति आपका उत्तरदायित्व नहीं बनता? मैं यही तो बोला ना कि हमारा लक्ष्य जो है 400 प्लस का है, तो वो जो हमारा श्रेष्ठ नेतृत्व जो तय कर, मैं अभी भी बोलता हूँ, मैं भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते मैं चाहता हूँ कि हमारा कैंडिडेट कोई भी रहने दो, लेकिन सिंबल कमल होना चाहिए। कैंडिडेट पार्टी तय करेगी लेकिन सिंबल कमल होना चाहिए। फिर भी जो मैंने बताया आपको सर्वे और जो मित्र पक्ष के साथ जब हमें यूटी धर्म निभाना है, तो जो पार्टी तय करेगी, यूटी का जो संगठन के जो भी नेता है, जो सभी दल के नेता बैठ के जो तय करेंगे वही हमारा मतलब उम्मीदवार हमारे लिए
नरेंद्र मोदी हमारा उम्मीदवार है। उम्मीदवार हमारे लिए उम्मीदवार कौन है? नरेंद्र मोदी, क्योंकि हमारा लक्ष्य 400 प्लस का है। वो हम कैंडिडेट का नाम नहीं पूछेंगे, उसका चेहरा नहीं दिखेंगे, हमारा एक ही लक्ष्य 400 प्लस और हमारा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। कहा जाता है कि हर जगह बीजेपी मजबूत है, केंद्र में बीजेपी मजबूत है, राज्य में बीजेपी की सरकार है गठबंधन की, लेकिन ऐसा क्या होता है कि बसे विरार में बीजेपी सक्सेस नहीं हो पाती है। और ऐसा भी चर्चाएं ऐसी भी होती हैं कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी अपने यूटी के कैंडिडेट को आगे लाती है, आगे उसका सपोर्ट करने की बात करती है, वही बीजेपी, ये आरोप होते हैं लोगों के कि चर्चाएं ऐसी रहती हैं कि वही बीजेपी पीठ पीछे वो जो यहाँ की सत्ता पक्ष है बहुजन विकास आघाड़ी उनको सपोर्ट करती है। तो इस विषय में क्या कहना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप लगता है। सही आपका जो कहना है, आरोप लगाना, ये तो क्या अपना जितने मुंह उतनी बात, ऐसा होता है आरोप लगाना। और ये सच्चाई भी है, आप जो बोल रहे हैं, मतलब आरोप को मैं सच्चाई नहीं, जैसे केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, लेकिन हम यहाँ पे कहीं ना कहीं कमजोर है वैसे, ये सच्चाई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा नेता या कार्यकर्ता पर किसी के आरोप लगाना, ये कहीं ना कहीं मैं उसको उचित नहीं मानता हूँ। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूँ कि आने वाले समय में जब यहाँ महापालिका का जब चुनाव होगा, तभी आपको 100% यहाँ पे आपको भाजपा दिखेगी, आपको बदलाव दिखेगा, इतना मैं आपको कमिटमेंट देता हूँ। क्या रणनीति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की अभी के लोकसभा चुनाव में? हमारी किस तरीके से हमारी बीजेपी लोग, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर पहुंचेंगे, लोगों से मिलेंगे अपने कैंडिडेट के? मैंने आपको बोला ना कि हमारा एक एक कार्यकर्ता यही लक्ष्य लेकर चलेगा कि हमारा उम्मीदवार मोदी जी है, इसीलिए मोदी जी के लिए हमारा हर कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचे। जो यहाँ की सत्ता पक्ष है बहुजन विकास आघाड़ी, वो भी अपने कैंडिडेट खड़े करने वाली है, और सुनने में आ रहा है कि वो एक जगह से नहीं, थाने से भी अपने कैंडिडेट खड़ी करेगी। तो कितना मुश्किल होगा, क्योंकि वर्चस्व यहाँ पर बसई विरार और पालघर में कहा जाए तो वर्चस्व यहाँ की सत्ता पक्ष का है। तो इस वर्चस्व को देखते हुए बीजेपी और उसके महायुति जो गठबंधन के पक्ष है, उनके लिए क्या एक बड़ी चुनौती होगी यहाँ? वर्चस्व कौन बनाता है? मतदाता बनाते हैं। और आपने 2018 के उपचुनाव में आपने देखा है, उस टाइम पे भी बहुजन लड़ी थी, हमारा ही सामने शिवसेना लड़ी थी, फिर भी भाजपा का उम्मीदवार यहाँ पे उपचुनाव में चुन के आया था। तो ये वर्चस्व किसका क्या है ना, वो तो यहाँ की जनता जनार्दन मतदाता तय करेंगे। और हम उनका उम्मीदवार, वो उनका पक्ष है, उनके पक्ष बचाने के लिए कहीं से भी पूरे महाराष्ट्र में उम्मीदवार खड़ा करे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार, भाजपा यानी एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा, वो कम से कम 2.5 लाख मत से चुन के आएगा पालघर लोकसभा से। ये मेरा आपको, मैं रिकॉर्ड पे आपको बोल रहा हूँ। ये थे मनोज बारोट, जिनसे हमने कई मुद्दों पे बात की, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा वर्चस्व माना जाता है वो यहाँ के सत्ता पक्ष बहुजन विकास आघाड़ी का माना जाता है। ऐसे में बहुजन विकास आघाड़ी ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि इस बार वे सांसद के लिए उनका उम्मीदवार खड़ा रहेगा। हालांकि जो सत्ता पक्ष है बहुजन विकास आघाड़ी, वो राज्य में बीजेपी और शिंदे गुट की जो शिवसेना है उनके साथ इनका समर्थन है सरकार को। इसके बावजूद भी इनका एक अपना कैंडिडेट होगा। और सब बड़ी चुनौती अगर कहीं ये एक कहीं ना कहीं आके जो रहता है कि नहीं, हाँ केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, फिर भी वसई विरार की जो राजनीति होती है उसका समीकरण बिल्कुल अलग होता है। ऐसे में देखना अब ये होगा, क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं अभी तक पालघर लोकसभा सीट के उम्मीदवार के नाम की कोई घोषणा नहीं हुई है, उसको देखते हुए कई सारी चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में कि इन बीजेपी और शिवसेना के बीच आपस में यहाँ कैंडिडेट को लेके कुछ मनमुटाव चल रहा है। ऐसे में इन खबरों के बीच में अब देखना ये होगा कि बीजेपी की जो महागठबंधन का उम्मीदवार रहेगा उसके लिए कितना आसान होगा इस समय इस इलेक्शन में यहाँ के सत्ता पक्ष के उम्मीदवार के सामने अपनी जीत को हासिल करना। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।